वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयंश वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, शिव परिवार की जय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण में रुद्र संहिता का पार्वती प्रकरण जो चल रहा है उसमें आज हमारा 49वां अध्याय है। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन करना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवनदान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवास में लौटना। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। तदंतर नारद शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का विशेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक कार्य पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ और फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजानंदी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर संस्रव प्राशन किया। संस्रव प्राशन क्या होता है? अग्नि में घी को आहुति देकर सुरवा में जो अवशिष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालने की विधि है, इसको हम जो है सस्रवपाशन कहते हैं कहीं। और ये सस्रव करके अंत में यजमान उसे पीता है और इसी को संस्रवपाशन कहा गया है। या तो यजमान पीता है और कई जगह ऐसा भी देखने में आया है कि उससे हम हाथों पर मलकर जो है उसका सेवन करते हैं नासिका रंध्रों से उसकी स्मेल लेते हैं और चेहरे पर मल लेते हैं। तो संस्रवपाशन किया गया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र प्रदान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 सुवर्ण मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान किए गए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे गए। उस समय देवता तथा
दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार करने लगे। ध्वनि होने लगी, सब जगह मांगलिक शब्द और गीत गायन होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि और आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उन्होंने सबने आनंद पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया गया। इसके बाद गिरिराज नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगलाकृत्य करके उन नव दंपत्तियों को केली गृह में पहुंचाया गया, जहां जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया गया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। जो षोडश मातृका हैं, वो 16 माताएं आई। उनके नाम किस प्रकार के हैं? उनके नाम हैं सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है? उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा सर्वरहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधित व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके इस विभोत्सव पर में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के वियोग से डूबी हुई हूँ, शोक से डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे भी सनाथ कीजिए। दीन बंधो, परम प्रभो, अपनी कही हुई बात को सदा सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित 3 लोकों में आपके सिवा दुख का शमन करने वाला कौन समर्थ है? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, दीनों पर दया करने वाले, आपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ को जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं और मैं यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ बंधन कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ, हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, अतः आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त
अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बार बार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयार्द्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव उवाचा, कामदेव कहते हैं, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति प्रेम, परम प्रेम और अपने चरणों में अनुरक्ति, चरणों में भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासी में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि बजने लगी। चारों ओर कई प्रकार के बाजे बजने लगे। अमरकोश में जो चार प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उनके नाम किस प्रकार है? तत्, आनंद, सुशिर और घन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार होता है, जैसे वाणी होती है, सितार होता है, जिसे चमड़े में मढ़कर उसे कसा गया हो, वह आनंद कहलाता है। जैसे ढोल हो गया, मृदंग हो गया, नगाड़े हो गए आदि, जिसमें छेद और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता है, उसे सुशिर कहते हैं। सुशिर क्या होता है? जैसे बंसी हो गई, जो बांसुरी होती है, वह भी सुशिर कहलाती है। शंख हो गया, विगुल हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सब सुशिर में आते हैं। कांसे के जो झांझ होते हैं, उनके झांझ आदि को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो ये चार प्रकार के जो पुराने वाद्य हैं वो ये कहे गए हैं। तो सभी वाद्य बजने लगे। सभी और स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार मुनियों को प्रणाम किया। लोकाचार करके मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार होने लगा। नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान शिव, भगवान रुद्र, विष्णु तथा इंद्र आदि ऋषि तथा सभी ने भगवान शिव की स्तुति की। गिरिजानायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब का सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय प्रकरणों अध्याय 49, 50 और 51 आज हमारा पूर्ण हुआ। 52वें अध्याय में हम कल करेंगे। रात को परम सुंदर सजे हुए
वास गृह में शिव का शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। बोल शंकर भगवान की जय, लीलाधर की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम शिव 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 नमः शिवाय।